खबर है कि यूक्रेन के डॉनबास इलाके में पुतिन की सेना को हफ्ते भर के अंदर भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि इस इलाके में चल रही जंग पर रूस के राष्ट्रपति खुद नजर बनाए हुए हैं और वहां हमले की पूरी रणनीति भी वही तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने डॉनबास को जीतने के लिए अपने महाशक्तिशाली टर्मिनेटर टैंक तक जंग के मैदान में उतार दिए। लेकिन इसके बावजूद पुतिन की सेना अब तक वहां कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाई है। उल्टे उसे कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि एक हफ्ते के अंदर डॉनबास में जेलेंस्की की सेना रूस की फौज की करीब 200 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर चुकी है, जबकि इस दौरान उसने रूस के 40 से ज्यादा टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। खबर है कि यूक्रेन के ताबड़तोड़ पलटवार से रूसी सैनिक बुरी तरह सहम गए हैं और कई जगहों पर उन्हें उल्टे पांव भागने को मजबूर तक होना पड़ा है। यही नहीं, दावा तो ये भी है कि उन्होंने डॉनबास इलाके में अभियान जारी रखने के पुतिन के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसे पश्चिमी मीडिया ने करीब 3 महीने से जारी इस जंग में एक बड़े बदलाव का संकेत बताया और दावा किया कि शुरुआत में आत्मरक्षा करता दिख रहा यूक्रेन अब रूस को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में आ चुका है, जिसकी गवाही ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस में छपी उस रिपोर्ट ने दी, जिसमें दावा किया गया कि डॉनबास में हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए रूस ने यूक्रेन से वहां सीज फायर कर एक बार फिर शांति वार्ता शुरू करने की पेशकश की। हालांकि खबर है कि यूक्रेन ने मौजूदा हालात में रूस के साथ युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर दिया और साफ कर दिया कि 24 फरवरी यानी जंग की शुरुआत से पहले की स्थिति मानने पर ही सीज फायर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस को यूक्रेन में अपने कब्जे वाले सभी इलाकों से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन इन दावों के बीच जंग को 3 महीने पूरे होते ही अचानक रूस ने यूक्रेन के डॉनबास में हमले तेज कर दिए, इतने तेज कि यूक्रेन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की जमीन पर उन्हें अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया। और रूस के उस जबरदस्त वार से खुद को बचाने के लिए यूक्रेन ने अपने साथी देशों से हथियारों की सप्लाई में तेजी लाने की मांग की। असल में यूक्रेन के उत्तर और उसकी राजधानी कीव में मुंह की खाने के बाद रूस ने मार्च में यूक्रेन के पूर्व में मौजूद डॉनबास इलाके पर अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया था और फिर पिछले महीने उसने डॉनबास पर कब्जा जमाने के लिए युद्ध का दूसरा चरण भी शुरू किया था। लेकिन उस जंग को भी 1 महीना पूरा हो चुका है और रूस के हाथ मारियोपोल के अलावा कुछ खास नहीं लगा, बल्कि खार्किव से भी यूक्रेन की सेना ने रूस को खदेड़ने का दावा कर दिया। ऐसे में लग रहा है कि रूस ने डॉनबास को अपनी मुट्ठी में करने के लिए वहां पूरी जान फूंक दी है। लेकिन सवाल यह है कि डॉनबास रूस के लिए इतना अहम क्यों है? क्यों रूस ने डॉनबास पर अपनी नजरें गड़ाई हैं? फिर क्यों वहां 1 महीने से अपने हथियार झोंके हुए हैं? तो इसकी वजह राजनीतिक भी है, कूटनीतिक भी और आर्थिक भी। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें उसके डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं और सबसे अहम बात यह कि ये दोनों ही प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं और वहां रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद रूसी भाषा बोलती है। मतलब डॉनबास के ज्यादातर लोग रहते तो यूक्रेन में हैं, लेकिन बोलते हैं रूस की भाषा। वो खुद को यूक्रेन के बजाय रूस के करीब मानते हैं। यानी यूक्रेन का डॉनबास सोवियत संघ के टूटने के बाद भी उसके हिस्सों पर रूस के दबदबे की निशानी है और इसी वजह से डॉनबास रूस के लिए जमीन का महज एक टुकड़ा नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का सवाल है। और तो और 2014 से डॉनबास में यूक्रेन से अलग होने के लिए विद्रोह छिड़ा हुआ है। विद्रोही अपने ही सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं। वो विद्रोही अकेले नहीं हैं, उनके सिर पर रूस का हाथ है। डॉनबास के काफी हिस्से पर रूस के समर्थन वाले इन अलगाववादियों ने कब्जा भी किया हुआ है। यानी कहने को तो डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन वहां के एक बड़े इलाके पर रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों का राज चलता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क दोनों को आजाद देश की मान्यता भी दे दी थी। ऐसे में डॉनबास जीतना रूस के लिए राजनीतिक जीत होगी और फिर डॉनबास सोने के अंडे देने वाली वो मुर्गी है जो अगर रूस को मिल गई तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि डॉनबास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां कोयले की खदानें हैं, वहां स्टील भी बनता है। यह है रूस की डॉनबास पर नजरें गड़ाने की आर्थिक वजह। वहीं रूस के डॉनबास को टारगेट बनाने की तीसरी बड़ी वजह रणनीतिक है। मारियोपोल पर तो रूस कब्जा कर ही चुका है। ऐसे में अगर पूरे के पूरे डॉनबास पर उसका राज हो गया तो रूस यूक्रेन के क्राइमिया तक, वो क्राइमिया जिसे उसने 2014 में यूक्रेन से हथिया लिया था, वहां से रूस तक एक लैंड ब्रिज बन जाएगा, जो कि रूस के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि अब तक रूस के पास क्राइमिया तक जाने का बस समंदरी एक रास्ता है।